राम राम किसान भाइयों। मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में स्प्रे के बारे में। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर किसान भाइयों को कई सारे स्प्रे करने पड़ते हैं और स्प्रे करने की मेन वजह होती है धान की फसल की ग्रोथ, उसकी टिल्लिंग, उसमें लगने वाली फंगस और उसमें लगने वाले कीट। इस तरह की दिक्कत किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसीलिए वे समय समय पर स्प्रे का उपयोग करते रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आज आपको एक ऐसे तरीके बताने वाला हूं कि आपको धान की फसल के अंदर रोपाई से लेके और धान की कटाई तक कौन कौन सा स्प्रे कितनी कितनी मात्रा में किस समय पर करना है, कितनी डोज उसकी रखनी है, लगभग क्या कीमत उसकी रहेगी और क्या उसके फायदे होंगे, क्या उसके नुकसान होंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि टिलरिंग के लिए भी आपको स्प्रे की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए अलग बताया जाएगा। फंगस हमारी धान की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा लगती है, उसके लिए आपको अलग से बताया जाएगा। और धान की फसल के अंदर जितने भी कीट लगते हैं उसके लिए आपको अलग से बताया जाएगा। यानी कितने समय पर, कितने दिन की धान की अवस्था पर आपको कौन से स्प्रे को करना है, कितनी मात्रा उसकी लेनी है। एक टेक्निकल मैं आपको ऐसा और बताऊंगा जिसके अंदर किसान भाइयों सिर्फ एक स्प्रे करके ही आप अपनी धान की फसल के अंदर से कीटों का और फंगस का दोनों का सफाया भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार ये वीडियो होने वाली है। शुरू में ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आप इस वीडियो के अंदर क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, पूरी जानकारी लेंगे तभी आप जो है सही कार्य अपनी धान की फसल के अंदर कर पाएंगे और अच्छी उत्पादन निकाल पाएंगे। यदि आप आधी अधूरी जानकारी लेंगे और जाकर के इसका उपयोग करेंगे तो आपको इसके नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो पूरा देखें। लगभग 7 से लेकर 8 मिनट की वीडियो होगी। इसके अंदर मैं काफ़ी बड़ा जो हमारे टाइम पीरियड है धान की फसल का, रोपाई से लेकर धान की कटाई तक का, सारी जितनी भी दिक्कतें परेशानी आएंगी सबको मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नितिन देओल। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, पहले बात कर लेते हैं धान की टिल्लिंग के लिए कि धान की टिल्लिंग का जो बिल्कुल सही समय है वो किस समय पर होता है और इसके अंदर हम इस समय पर कौन कौन से स्प्रे कर सकते हैं जिनसे हमारी धान की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से टिल्लिंग कर सके, ग्रोथ कर सके, कल्ले बना सके और पोंगे को बना सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा टिल्लिंग और जितने ज़्यादा कल्ले धान की फसल के अंदर शुरुआती दिनों में निकल करके चलेंगे, लास्ट में जाकर के हमारी जो पैदावार होगी धान की वो उतनी ज़्यादा ही बढ़ करके निकलती है। तो इस समय पर किसान भाइयों आपको कौन सा स्प्रे कितनी मात्रा में लेना है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। पहला स्प्रे जो किसान भाइयों आपको धान की फसल के अंदर करना है वो लगभग धान की रोपाई से 30 से लेके 40 दिन की जब हमारी धान की अवस्था होती है, जब 30 से लेके 40 दिन के हमारे धान होते हैं उस समय पर आपको पहला स्प्रे किसान भाइयों करना चाहिए। पहले स्प्रे के रूप में किसान भाइयों आपको एनपीके 18-18-18 ले सकते हैं, एनपीके 19-19-19 ले सकते हैं या फिर एनपीके 20-20-20 भी ले सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी फार्मूला आपको ले लेना है। इसके अंदर जो फार्मूलेशन है वो नाइट्रोजन की मात्रा 19%, फास्फोरस की मात्रा 19% और पोटास की मात्रा 19% दी गई है। जैसे ही आप इसका स्प्रे करते हैं इससे हमारा जो पौधा होता है वे लगातार हरा भरा होकर के चलता है, उसकी जड़ों का विकास तेजी के साथ होता है और हमारा जो धान होता है वह अच्छी तरीके से टिल्लिंग और कल्ले बनाने में मदद करना शुरू कर देता है। तो पहला स्प्रे एनपीके 19-19-19 और इसके साथ में किसान भाइयों आप या तो सागरिका ले सकते हैं या फिर बायोविटा ले सकते हैं या फिर आप क्वांटिस का उपयोग भी कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक का उपयोग आपको यहां पर करना है। यदि आप इनमें से किसी एक का उपयोग एनपीके 19-19-19 के साथ करेंगे तो ये बहुत ही शानदार और अच्छी टिल्लिंग आपकी धान की फसल को निकाल करके देगा। अब बात कर लेता हूं इनकी मात्रा की, कितनी डोज आपको दोनों में से किसकी लेनी है। तो 19-19-19 की डोज किसान भाई यहां पर आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। बात की जाए बायोविटा, सिंजेंटा की क्वांटिस या फिर सागरिका की तो लगभग 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी मात्रा भी लेनी होगी और इन दोनों का लगभग 1.5 लीटर का हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। इन्हें आपको अच्छी तरीके से लगभग 140 से लेके 160 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके तब आप अपनी धान की फसल पर यदि इनका पहला स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आपकी धान की फसल पर टिल्लिंग किसान भाइयों होकर के चलेगी। तो पहला स्प्रे तो किसान भाइयों हो जाता है ये। यदि आपने नीचे किसी भी कीटनाशक का उपयोग अभी तक नहीं किया है तो आप किसान भाइयों इसके अंदर फिप्रोनिल जो 5% एससी फॉर्म में आता है उसकी मात्रा भी इसके अंदर 500 ml मिला सकते हैं। बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट वो निकाल करके देगा। यदि आपने नीचे किसी दानेदार कीटनाशक का उपयोग किया है तो सिर्फ आपको इन दोनों का ही स्प्रे करना है और यदि नीचे किसी भी कीटनाशक का उपयोग नहीं किया गया है तो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर फिप्रोनिल का उपयोग भी करना है। क्योंकि यहाँ पर फिप्रोनिल तना छेदक हो,
रस चूसक हो, माहू हो, थ्रिप्स हो, सफ़ेद मक्खी हो, या धान में हरा जो पोत फुदका होता है वो हो, या हमारी धान की फसल के अंदर तेल लगता है वो हो, या धान का जो पत्ता मोदक होता है वो हो, या फिर धान की जो हमारी फसल होती है उस पर जो है सफ़ेद रंग की पीठ वाला जो पोत फुदका होता है या फिर वो हो, या फिर गोप की मक्खी हो। इस तरह की जितनी भी दिक्कत होंगी उन सभी को जो फिप्रोनिल है वो कवर कर लेता है। तो कुल मिलाकर के पहला स्प्रे आपको ये करना है। बात कर लेते हैं दूसरे स्प्रे की कि दूसरा स्प्रे हमें कितने दिन की अवस्था पर कौन से प्रोडक्ट का करना है जिससे हमारी जो धान की फसल है बहुत अच्छी तरीके से फंगस से भी बच सके और कीटों से भी बच सके। तो दूसरा स्प्रे जो किसान भाइयों आपको करना होता है वो पहले स्प्रे के कम से कम 25 से लेकर 30 दिन के बाद आपको करना चाहिए। यानी कि यदि समय सीमा की बात करूं तो जिस समय पर आपकी धान की फसल 55 से लेके 65 दिन के आसपास की होती है उस समय पर आपको किसान भाइयों दूसरा स्प्रे कर देना चाहिए। दूसरे स्प्रे की किसान भाइयों बात करूं तो आपको यहां पर एनपीके 05234 का उपयोग करना चाहिए। यहां पर किसान भाइयों जो एनपीके 05234 है इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा 52% और पोटास की मात्रा इसके अंदर 34% दी गई है। यहां पर किसान भाई जो हमारी धान की फसल की जड़ें होती हैं यह बहुत तेजी के साथ विकास करना शुरू कर देती हैं क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस होने की वजह से ये अच्छी तरीके से हमारी धान की फसल को ताकत देता है और 34% पोटास होने के कारण हमारी फसल जो होती है ये लगातार फसल के ऊपर चमक बनी रहती है जो हमारी धान की फसल के लिए इस समय पर बहुत ज्यादा आवश्यक है। और किसान भाइयों इसके साथ साथ इस समय पर हमारी धान की फसल के अंदर ज्यादातर जो देखा जाता है वो फंगस का अटैक देखा जाता है। तो फंगस इस समय पर हमारी धान की फसल पर लगभग आनी शुरू हो जाती है और किसान भाइयों को दिक्कतें देखनी भी शुरू हो जाती है। तो यहां पर किसान भाइयों आप अमिस्टार टॉप या फिर कस्टोडिया इन दोनों में से किसी भी एक अच्छे फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। अमिस्टार टॉप भी एक बहुत अच्छा फंगीसाइड है, कस्टोडिया भी एक बहुत अच्छा फंगीसाइड है। बात कर लेता हूं दोनों की मात्रा की, कौन से की कितनी मात्रा आपको लेनी है। तो अमिस्टार टॉप की मात्रा किसान भाइयों आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। कस्टोडिया की बात की जाए तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसकी मात्रा ले सकते हैं और इन दोनों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप अपनी धान की फसल के ऊपर इनका स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके 05234 की मात्रा किसान भाइयों यहां पर आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए क्योंकि इस समय पर यदि आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा लेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी धान की फसल की मदद कर पाएगा। तो दूसरा स्प्रे किसान भाई हो जाता है ये। बात कर लेते हैं तीसरे स्प्रे की कि तीसरा स्प्रे आपको किस समय पर करना चाहिए। तो तीसरा स्प्रे किसान भाई धान की फसल के अंदर लगभग 80 से लेकर 90 दिन की जब हमारी धान की फसल होती है यानी कि बालियां निकलने से कुछ समय पहले आपको तीसरा स्प्रे कर लेना चाहिए। इस समय पर किसान भाइयों आपको एनपीके 0050 और बोरोन इन दोनों का स्प्रे किसान भाइयों इस समय पर आपको करना चाहिए। बात करता हूं इनका क्या कार्य यहां पर रहेगा। तो इसके अंदर पोटास की मात्रा 50% दी गई है। 50% पोटास होने की वजह से आपकी धान की जो बालियां होंगी ये ठोस तरीके से भरेंगी, अच्छी तरीके से भरेंगी, दाने का जो भराव होगा वो बहुत ही सॉलिड तरीके से होगा और आपकी पूरी फसल जो होगी वो बहुत शानदार तरीके से किसान भाई चमक बना करके रखेगी। तो यहाँ पर एनपीके 0050 की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। बात कर लेता हूं बोरोन की। तो बोरोन के भी सभी लगभग यही कार्य रहेंगे जो हमारी पोटास करती है, यानी कि ये भी हमारी फसल को दाना भराव करने में बहुत मदद करेगा। धान की जो बालियां होंगी ये अच्छी तरीके से भर पाएंगी और इनकी बालियां सफेद सफेद नहीं पड़ेंगी, इनके अंदर पोटास नहीं बनेगी। बोरोन की मात्रा किसान भाई यहाँ पर आपको 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। तो टोटल कुल मिलाकर के ये 3 स्प्रे हो जाते हैं। लेकिन अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी धान की फसल के अंदर फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड कीटों का अलग अलग स्प्रे ना करना पड़े, सिर्फ एक ही स्प्रे में आपका दोनों कार्य चल जाएं, तो किसान भाइयों आपको जब आपकी धान की फसल लगभग 50 से लेके 65 दिन के आसपास की होती है उस समय पर आप जो पारिजात कंपनी का आता है आदत, ये जो पारिजात कंपनी का आदत आता है इसके अंदर किसान भाइयों फिप्रोनिल 5% और आइसोप्रोथिलीन 28% इसी फॉर्म में इसके अंदर दिया गया है जो फंगस पर भी अच्छी तरीके से अटैक करता है और कीटों पर भी अच्छी तरीके से अटैक करता है। यदि आप इसका स्प्रे भी अपनी फसल पर कर देते हैं तो ना ही तो आपकी फसल के अंदर फंगस का अटैक होगा और ना ही कीटों का अटैक होगा। तो इस तरीके से आपकी धान की फसल टिल्लिंग भी अच्छे से कर पाएगी, जड़ों का विकास भी अच्छे से कर पाएगी, दाने का भराव भी अच्छे से हो पाएगा और आपकी फसल के अंदर ना ही तो किसी तरह की फंगस लगेगी और ना ही किसी तरीके का कोई कीट भी आपकी धान की फसल के अंदर लग पाएगा।